तो होमीज, लास्ट एपिसोड पर हमने भयंकर पावर क्लैश को विटनेस किया एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ अभी भी ब्लैक ड्रैगन सोवेरिन भारी पड़ रहा है क्योंकि वो और उसका एल्डर इतना खतरनाक ऑरा अटैक करता है जो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के मॉन्यूमेंट्स को भी तबाह कर रहा है। एंड इसी ऑरा फ्लक्चुएशन से आज का एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड के शुरू में हमें एल्डर सिस लिंगशी और छोटी शिवार को देखने मिलता है। और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फील करने के बाद एल्डर सिस लिंगशी कहती है क्या ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर, और उतने में शिवार कहती है एल्डर सिस लिंगशी क्या ब्रदर मुचेन ठीक है। सिस मुचेन के बारे में सोचने लगती है और तभी शिवार कहती है सिस चलो जाकर देखते हैं। एल्डर सिस लिंगशी कहती है वहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो डिमोनिक ड्रैगन पैलेस से हो रहा है। बेसिकली वहाँ कोई फिजिकली मौजूद नहीं है, जो भी हो रहा है उनका प्रोजेक्शन पेंट कर रहा है। और जबकि डियान टाइसंग वहाँ मौजूद है सो मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, डियान सब कुछ हैंडल कर लेगा। और फिर सिस आगे बोलती है जहाँ तक बात रही मुचेन का, और आगे सिस बोलती है उतने में सिस को मादर के बारे में कुछ याद आने लगती है बट ब्लारी, जिससे सिस को बहुत पेन होने लगती है। जो देखकर शिवर कहते हैं सिस क्या हुआ आप ठीक हो। तभी होश संभाल कर सिस खुद से ही सवाल करती है आखिर मुचेन और मेरा रिश्ता क्या है। जहाँ वो सुनकर शिवर भी लाइक क्या, जहाँ सिस कहते हैं कुछ नहीं बस मुझे कुछ याद आने लगी थी, लेकिन कोई नहीं चलो वापस चलते हैं। तभी शिवर कहती है ब्रदर मुचेन स्टे सेफ। एंड देन हमें क्रेजी पैनल देखने को मिलता है जहाँ सभी एल्डर एंड डियान मुचेन को प्रोटेक्ट कर रहा है और ऊपर दरिंदा ब्लैक ड्रैगन सोवेरिन मंडरा रहा है। और डियान ब्लैक ड्रैगन सोवेरिन को बोलता है ये सब करने का कोई फायदा है क्या। जहाँ ब्लैक ड्रैगन भी लाइक उसे देखो। तभी मुचेन का बुरा हाल हमें देखने को मिलता है जो एज हो रहा है, जो देखकर डियान बोलता है नहीं ये बहुत बुरा हो रहा है। और फिर डियान बताता है कि मुचेन का बॉडी पिलर से मार्च हो गया है, सो अगर पिलर उससे अलग हुआ तो बॉडी बहुत जल्दी ओल्ड हो जाएगा। जो सुनकर एल्डर बोलता है कि अगर हम उसे होल्ड ना कर पाते तो मुचेन पक्का मर जाएगा। तभी ब्लैक ड्रैगन सोवेरिन जोर जोर से हंसकर बोलता है कि इस बार मैं बस पिलर को वापस लेने वाला नहीं बल्कि साथ में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के एक जीनियस को भी मार डालूंगा और ये करने में मुझे बहुत सुकून मिलेगा। जो सुनकर डियान बोलता है कि बेटा इतना भी खुश मत हो, क्योंकि अगर तूने मुचेन के बॉडी से पिलर निकालने में सक्सेस भी होते हो तो मैं मेरा लाइफ लाइन पर लगाकर उसे तोड़ने में जी जान लगा दूंगा। जहाँ ब्लैक ड्रैगन भी लाइक अच्छा ऐसा है क्या, और फिर वो गुस्सा होता है और साथ में सारे के सारे प्रोजेक्शन हलचल करने लग जाते हैं। जो देखकर डियान बोलता है कि तैयार हो जाओ, वो लोग अपने प्रोजेक्शन को सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। जहाँ एक एल्डर बोलता है कि क्या उन्हें अभी पिलर नहीं चाहिए क्या। तभी प्रोजेक्शन फटने पर आता है और चारों ओर उसका डिस्ट्रैक्शन बीम जाने लगता है। जो देखकर डियान बोलता है कि ये एक्सप्लोजन हमारे एकेडमी को खत्म कर सकता है सो उसे रोको। और तभी धमाका होता है और धमाका बस डिस्ट्रैक्ट के लिए था, क्योंकि जैसे ही सभी एक्सप्लोजन पर फोकस करते हैं वैसे ही ब्लैक ड्रैगन पिलर को एक पोर्टल से निकालने की तैयारी करता है, मगर डियान वो देख लेता है और बोलता है कि नॉट गुड। एंड डियान अपना बेस्ट करने लगता है, जहाँ एक हाथ से वो एकेडमी बचा रहा है और दूसरे हाथ से पिलर रोकने की कोशिश करता है, बट डियान का हाथ छोटा पड़ जाता है जो आप देख सकते हो, क्योंकि पिलर थोड़ा दूर हो जाता है और पिलर पोर्टल पर समा जाता है। जो देखकर गुस्सा होकर डियान बोलता है नो ग्रेट मेरू डिमोनिक पिलर। लेकिन डियान वहाँ बस अफसोस ही करता, फर्स्ट मुचेन के लिए एंड सेकंड नॉर्दर्न एकेडमी का फ्यूचर के लिए। लेकिन तभी एंट्री होता है एक खतरनाक फोर्स का, जो बोलता है कि आखिरकार इस ओल्ड मैन को आना पड़ा और पोर्टल के वहां बिजली कड़कने लग जाता है और थंडर का एक ह्यूज हैंड ऑरा भी, और वो पोर्टल पर हाथ डालकर पिलर निकालकर बोलता है कि उसे ये दे दो। तभी हैंड पिलर को मुचेन की तरफ फेंकता है। तभी वो देखकर एक स्टूडेंट बोलता है कि वो क्या है, जहाँ दूसरा बोलता है क्या हो सकता है कि वो हमारा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का डिवाइन बीस्ट प्रोटेक्टर हो। एंड एक और स्टूडेंट भी लाइक वो जो भी हो बहुत खतरनाक, इवन स्पेस को भी रुकना पड़ा। और तभी सीन चेंज होने पर हमें देखने मिलता है पिलर फिर से मुचेन के बॉडी पर फिट होने लगता है और मुचेन भी फिर से यंग हो जाता है। और तभी सीन चेंज होने पर ब्लैक ड्रैगन का गुस्सा देखने को मिलता है, जहां वो गुस्से से बोलता है कि हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई फिर भी डिमोनिक पिलर को वापस ला ना सके। जहां तभी एल्डर उसे बोलता है कि पैलेस मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, क्योंकि ये होना ही था, बिकॉज हमारा प्रोजेक्शन उनका मैच बिल्कुल नहीं था, बहुत वीक थे। तभी ड्रैगन गुस्सा होकर बोलता है टाइसंग एंड नॉर्दर्न हेवन सी बहुत जल्दी मैं तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। तभी डियान का फेस देखने को मिलता है और वो बोलता है वेकअप। तभी मुचेन जाग जाता है और टूटा हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल देखकर मुचेन भी लाइक कहा है हम, क्या हम कॉन्फ्रेंस हॉल पर नहीं थे। जहाँ डियान बोलता है कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह हो गया और ब्लैक ड्रैगन ऑलमोस्ट पिलर अचीव कर लिया था,
मगर एंड वक्त पर मास्टर नॉर्दर्न सी अपेयर हुआ, जहाँ मुचेन भी लाइक क्या सीनियर नॉर्दर्न सी ने मुझे सेव किया, जहाँ डियान भी लाइक हाँ, और डिमोनिक ड्रैगन ब्रांड भी तबाह हो गया। सो अब तुम बिना किसी दिक्कत के डिमोनिक पिलर को रिफाइन कर सकते हो। जहाँ मुचेन बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया बातचीत है, सो थैंक यू डियान एंड थैंक यू सीनियर नॉर्दर्न सी। जहाँ तभी डियान बोलता है कि डिमोनिक पिलर टूटकर बाहर आया था, सो उससे तुम्हें काफी इंजरी हुई होगी, सो अभी आराम करो और हील होने पर फोकस करो। जहाँ मुचेन बोलता है गॉट इट डियान, और तभी डियान बाकी एल्डर को बोलता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि बड़ी बातचीत है, सो जितना जल्दी हो सके इन चीजों से डील करो। जहाँ सभी एक साथ डियान को बोलते हैं ओके डियान, और ये कहने के बाद डियान जाने ही वाला होता है। तभी मुचेन डियान को बुलाता है एंड डियान मुचेन को बोलता है कि कुछ और भी कान बाकी है क्या। जहाँ मुचेन बोलता है कि डियान डिवाइन माउंटेन जिसके बारे में ब्लैक ड्रैगन ने मेंशन किया वो क्या है, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। जहाँ डियान बोलता है नहीं, वहां बहुत खतरा है, और फिर डियान बताता है कि डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट का एक डिवाइन स्पिरिचुअल रीजन है, और वहां बस वही लोग जा सकते हैं जो सोवरेन लेवल से नीचे है, मतलब सोवरेन एक्सपर्ट के लिए वहां जाना प्रोहिबिटेड है। और वहां का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि वहां डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म है। और फिर डियान आगे बताता है तुम्हें सोवरेन एक्सपर्ट बनने के लिए 3 सोवरेन डिजास्टर को पास करना होगा, जो कि है ह्यूमन बॉडी डिजास्टर, स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर एंड स्पिरिट डिजास्टर्स। और इन 3 डिजास्टर को फेस करने पर काउंटलेस एक्सपर्ट नाकाम होकर चल बसे, लेकिन डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म तीनों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। बेसिकली अगर किसी को सोवरेन एक्सपर्ट बनना है तो डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म को चाहिए होता है, क्योंकि वो स्पिरिट को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि 3 टेस्ट में से स्पिरिट बहुत खतरनाक वाला टेस्ट है, और अगर उसे किसी भी तरह सर्वाइव करना है तो डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर डियान आगे बताता है इसी कारण जो लोग डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन जाने में क्वालिफाई होते हैं वो सब नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट का यंगर जनरेशन पीक लेवल एग्जिस्टेंस है। और ब्लैक ड्रैगन पैलेस ने जो इंजरी तुम्हें दिया उसके चलते तुम्हारा कल्टीवेशन पीरियड बहुत कम है, सो मुझे डर है अगर तुम वहां जाते हो तो तुम सरवाइव नहीं करोगे। जहां मुचेन बोलता है डियान आप मुझ पर यकीन कर सकते हो, और सच बोलूं तो ब्लैक ड्रैगन ने जैसे हमें नीचा दिखाने की कोशिश की वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। जो सुनकर डियान बोलता है तो तुम्हें वहां जाना ही है, ये जानते हुए भी वहां कितना खतरा है। जहां मुचेन भी लाइक यस। जहां तभी डियान बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास शो करने के लिए बहुत सा ट्रम्प कार्ड अभी भी बचा हुआ है, फिर भी तुम्हारा ताकत अभी के लिए वहां जाने को काफी नहीं है, लेकिन अगर तुमने 1 महीने के अंदर हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज ब्रेक थ्रू कर पाते हो तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। जहां मुचेन भी लाइक डियान आप मजाक तो नहीं कर रहे हो है ना, बस 1 महीना। जहां तभी डियान बोलता है एनी प्रॉब्लम। जहां तभी मुचेन बोलता है नहीं नहीं मैं कर लूंगा। जहां तभी डियान बोलता है याद रखना अगर नहीं कर पाते हो तो मैं जाने नहीं दूंगा। तभी मुचेन को देखने मिलता है जो बोलता है मैंने डियान से बोला तो है लेकिन 1 महीने में मैं भला कैसे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और फिर वो बोलता है अगर मैं सीनियर नॉर्दर्न सी से कुछ मदद मांगता हूँ तो वो मुझे थंडर सी पर फेंक देगा। ना बाबा वो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक इंसान है जो मुझे मदद कर सकती है जो कि है एल्डर लिंगशी। तो चलो एल्डर लिंगशी को पूछते हैं। और फिर बिना वक्त जाया किए वो एल्डर लिंगशी के पास आता है और पूछता है क्या कोई रास्ता है जो आप मुझे दिखा सकते हो जिससे बस 1 महीने के अंदर मैं हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। क्योंकि डियान ने स्ट्रिक्टली कहा अगर 1 महीने के अंदर मैं ब्रेक थ्रू ना कर सका तो वो मुझे डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन जाने नहीं देगा। जहां एल्डर लिंगशी कहती है कि आम लोगों को हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज ब्रेक थ्रू करने में 1 से 2 साल लगता है और तुम्हें बस 1 महीने में करना है, क्या तुम कुछ ज्यादा चालाक नहीं बन रहे हो। जहां तभी शिवर कह दिया अगर ऐसा कोई वे है तो मैं भी सीस से मदद मांगने वाली हूँ। जहां तभी मुचेन भी ओके बोलता है और तभी सीस कहती है ऐसा नहीं कि कोई रास्ता नहीं है। जहां तभी वो सुनकर मुचेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है तो फिर बताओ बताओ। एंड वह शिवर भी लाइक सीस क्या सच में ऐसा किया जा सकता है। और फिर वो अलग ही मुंह बनाकर कह दे अगर ऐसा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताई, अगर आप मुझे कुछ बता देते तो मैं अब तक ब्रेक थ्रू कर सकती थी। जहां तभी लिंगशी कहती है श्योर बाहर जाओ और किसी को अंदर आने मत देना। जहां श्योर भी लाइक नहीं मुझे भी वो जानना है और मुझे भी जल्दी ब्रेक थ्रू करना है। जहां गुस्से से लिंगशी कहती है अभी के अभी बाहर जाओ। तभी श्योर मुचेन के पास आकर कह दिए बिग ब्रो मुझे बाद में सब कुछ सिखा देना ओके।
जहाँ मुचेन भी लाइक मुझे एल्डर लिंगशी के बातों को मानना पड़ेगा। तभी एल्डर फिर से इशारा करती है तो शिवा डर के मारे उठकर जाने लगती है, कह करके ऑलराइट मैं जा रही हूँ। एंड मुचेन भी लाइक थैंक यू जा। तभी सिस कहती है तुम्हारा हाथ दो और साथ में एक स्टैंड स्पिरिचुअल एनर्जी भी। तभी दोनों जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी को कांटेक्ट करते हैं तभी मुचेन चौंक जाता है और बोलता है ये स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन और मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा सिमिलर है। और इससे साबित होता है एल्डर पहले पगोरा आर्ट को कल्टीवेट किया था और उतने में दोनों एनर्जी फ्यूज होने लगता है। और मुचेन शॉक्ड होता है, जो आप उसके फेस से फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ है जो आपको आगे की एपिसोड्स में पता लगेगा। उसके लिए जुड़े रहना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।